आत्म अज्ञानात जगत भाति, आत्म ज्ञानान न भासते, रज्जु अज्ञानात दहिर्भाति, तज्ज ज्ञानान न भासते। यहाँ पर अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से यह जगत, यह संसार पैदा होता है, और आत्मा के सही ज्ञान से यह जगत विलुप्त हो जाता है, मिट जाता है। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी रस्सी के अज्ञान से सांप पैदा होता है, और उस रस्सी के सही ज्ञान से सांप विलुप्त हो जाता है, सांप का भय समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से ही यह संसार, यह भयावह संसार प्रकट होता है, और आत्मा के सही ज्ञान से यह संसार विलुप्त हो जाता है। यह श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि यदि हम इस संसार को एक शब्द में समझने का प्रयास करें तो एक ही शब्द में कह सकती है मन है, और मन को समझने का प्रयास करें तो वह मेमोरी है। तो हमारा जो हमारे जो सेंसरी जो परसेप्शन है, हम इंद्रियों, आंखों से, कानों से, नाक से इस संसार को देखते हैं, महसूस करते हैं, और अपनी सर्वाइवल प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन इन अनुभवों की जब मेमोरी हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है, और उस मेमोरी को हम एक्सेस करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, याद करते हैं, और उसके बेसिस पे भविष्य की कल्पना करते हैं, तो हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स और कंप्लेन्स ही बेसिकली संसार है। वास्तव में यह संसार हमारे जीवन की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी मूलभूत 3 इच्छाएं हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिफेंस। और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम निरंतर विचार करते रहते, सोचते रहते हैं, हम अपने मेमोरीज में भटकते रहते हैं। वास्तव में यह इच्छाएं, यह तो प्रकृति की ही मूलभूत प्रवृत्तियां, जिसको सत्व, रजस और तमस कहा गया है, जिसको आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ कहा गया है, जिसको न्यूटन ने थ्री काइनेटिक लॉज कहा है, सिगमंड फ्रॉइड ने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिफेंस कहा है। कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमत मन्यते। प्रकृति के क्रियात्मक गुणों ही सारे इस जगत में फेरबदल करते हैं। केवल अहंकार और अज्ञानतावश हम अपने आप को या दूसरों को कर्ता मानते रहते हैं। यह जो वाक्य हैं, यह जो श्लोक हैं, ये जो शब्द हैं, ये उस स्तर से कहे जा रहे हैं जहां पर मैं और तू और वो का भेद खत्म हो जाता है। शरीर के लिए, शरीर के स्तर पर तो यह क्रियाएं बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि इसके बिना जीवन का
निर्वाहन नहीं हो सकता। लेकिन जब हम अंधविश्वास और अज्ञानता पूर्वक इन क्रियाओं को मैं कर रहा हूं ऐसा मानते हैं, तो हम इस जीवन में फंस जाते हैं। ये जीवन भयावह हो जाता है, संघर्षमय हो जाता है। वास्तव में ये प्रकृति के ही गुण हैं। तो जैसे ही हम जानते हैं कि यह तो केवल इस शरीर की प्रक्रियाएं, इस प्रकृति की प्रक्रियाएं हैं और यह हम नहीं है। यह शरीर, यह मन, यह व्यक्तित्व केवल हमारी सर्वाइवल प्रक्रिया है। हम और हमारी और जिसको हम साइंटिफिकली कॉन्शियसनेस कहते हैं, वह केवल इस शरीर की सर्वाइवल प्रक्रिया है। तो जैसे ही यह शरीर और सेंस बदलते हैं तो प्रक्रिया भी बदल जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि माई वर्ल्ड बेसिकली हमारे अपने व्यक्तित्व की सर्वाइवल प्रक्रिया है और दी वर्ल्ड इस पूरे ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल प्रक्रिया है। तो आत्म अज्ञानात जगत भाति, आत्मज्ञानान न भासते, रज्जु अज्ञानात बहिर्भाति, तज्ज ज्ञानात न भासते। यह श्लोक बहुत गहरा है और बहुत सारे साइंटिफिक साइकोलॉजिकल पहलुओं को उजागर करने की क्षमता रखता है। इसको जितना समझा जाए उतना ही कम है। थैंक यू।